आप देख रहे हैं फेस वार्ता यूट्यूब चैनल। खबरों की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब मैं अनुरोध करूंगा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण जी से और दादरी विधायक तेजपाल सिंह नागर जी से कृपया आप मंच पर आए और हमारे पुलिस कमिश्नर श्री आलोक सिंह जी को आप सम्मान देकर उन्हें सम्मानित करें। अधिकारी हैं और आपने गौतम बुद्ध नगर की सभी गणमान्य नागरिकों, मेरे सहयोगी हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली स्कूल के बच्चे, जिनके द्वारा बहुत ही एक आकर्षक यहाँ पर संगीत के माध्यम से अपनी बात को हम सब तक पहुंचाया। ये सम्मान निधि कमरा जो मुझे दिया गया है, ये तो मैं इस क्षेत्र के नागरिकों को, जिन्होंने पिछले 2 वर्षों में हमारे ऊपर विश्वास किया और कुछ हद तक हम भी आपका विश्वास अर्जित करने में सफल हुए, मैं ये सब आपको ज्ञापित करता हूं। इस अवसर पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कलम के सिपाहियों का भी। कलम के सिपाहियों में मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कलम के सिपाहियों का, जिन्होंने हमारे प्रत्येक कार्य को बहुत ही निष्पक्षता से और एक अपनी लय में क्षेत्र के नागरिकों तक पहुंचाया। अगर आपका ये सहयोग हमको न मिलता, ये जो सो कॉल्ड सफलता है, ये बहुत सीमित होकर विभाग के अंदर तक ही रह जाती। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इसको जन जन तक पहुंचाया। ये कार्य दोनों भी था और इसमें अनेक चैलेंजेस भी है। जैसे कहते हैं कि सिर्फ जमानदेही होने पर कमिश्नरेट का गठन जनवरी 20 में हुआ, शासन की माननीय मुख्यमंत्री जी की और सबसे ऊपर क्षेत्र के नागरिकों की इससे बहुत अपेक्षाएं थी। न केवल ये अपराध और अपराधियों को नियंत्रित करेगी, बल्कि एक ऐसी पुलिस होगी जो कि अपने नागरिकों के साथ खड़ी होगी। और 2 माह बाद में ऐसी चुनौती हम सबके समक्ष आ गई, ऐसी वैश्विक महामारी के रूप में, कि पुलिस को अपने मूल कार्य के अतिरिक्त एक ऐसा कार्य जिसके लिए उसकी कभी ट्रेनिंग ही नहीं हुई थी, वो उसके सामने आ खड़ा होगा। मैं यहां आज अपने टीम के प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस कार्य में जिसके लिए वो ट्रेन नहीं थे, लेकिन सबने उसको अपने पूरे मन से, पूरी लगन से अपने क्षेत्र की जनता के लिए, अपने क्षेत्र के नागरिकों के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए जिस टीम भावना से कार्य किया, उसके लिए मैं अपने प्रत्येक साथी की यहां प्रशंसा करता हूं। ये सब संभव हो पाया कि एक अच्छी टीम, अच्छे जागरूक नागरिक और हम सबका सहयोग देते हुए न केवल ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब, बाकी अनेक ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी जो हमारी बात को प्रेषित करते रहे और आप सब तक पहुंचाया। और इस सब के लिए मैं आपको हृदय से मैं आभारी हूँ, बार बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। नए उम्र के बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि आप में से प्रत्येक के अपने अपने जीवन के बारे में स्वप्न होगा, स्वप्न बड़ा देखिए
निरंतर प्रयास करते हुए आप अवश्य सफल होंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उन्होंने आके कोरोना की स्थितियों को संभाला और गौतम बुद्ध नगर में उन्होंने जो अपनी प्रशासनिक क्षमता का परिचय देते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई पुलिस के साथ मिलकर। इसके साथ साथ जिलाधिकारी जी ने भारत गौतम बुद्ध नगर और उत्तर प्रदेश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान कराई। यहाँ के ऐसे जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर में टोक्यो पैरालंपिक में पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन स्पर्धा SM4 का रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आपको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया। पैरालंपिक में रजत पदक जीतने वाले आप देश के पहले IAS अधिकारी हैं। सुहास एलवाई ने वर्ष 2018 में जकार्ता में हुए एशियन पैरा गेम्स में कांस्य पदक भी जीता था। मार्च 2018 में वाराणसी में आयोजित दूसरी राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर नेशनल चैंपियन बने थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको यश भारती सम्मान से सम्मानित किया। दिसंबर 2016 में वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के अवसर पर राज्य का बेस्ट पैरा स्पोर्ट्स पर्सन चुना गया था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीतकर विश्व स्तर पर देश का मान बढ़ाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब आपको प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। यमुना प्राधिकरण के CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह जी व गन्ना संस्थान के चेयरमैन श्री नवाब सिंह नागर जी से अनुरोध मंच पर आए और हमारे गौतम बुद्ध नगर के युवा जिलाधिकारी। सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से जो सम्मान प्यार आपने दिया है इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज आपने जैसे हम पहुंचे पहले पौधा दिया, उसके बाद फूल दिए, उसके बाद इतना प्यार सम्मान दिए, इसके बाद इतना मोमेंट जो आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, तो कहीं ना कहीं बहुत हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। और मैं जिंदगी में कभी पिछले 2 साल में हम लोग प्रशासनिक पद में अलग अलग जगहों पर रहते हैं, बट जो प्यार और सम्मान गौतम बुद्ध नगर ने मुझे हमेशा दिया है। और जब टोक्यो से लौट के भी आए तो ऐसे संभ्रम जताया था। अभी भी जो बहुत लोग मिलने आते हैं तो वो अपने जिलाधिकारी से मिलने नहीं आते हैं, तो वो अपने घर की एक आदमी से जब मिलने आते हैं वैसे आते हैं। तो इस प्यार सम्मान के लिए मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। और यहाँ जो गौतम बुद्ध नगर में जो भी काम होता है, इट इज ऑल टीम वर्क। यहाँ वरिष्ठ अधिकारी है, CEO सर है, CP सर है, बाकी तमाम सारे हमारे टीममेट्स हैं। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ देम। एंड पुनः आप सबको मैं होली की बधाई देते थे। जो मेरा मंत्र रहा है या कभी कुछ युवाओं को भी मैं देख रहा हूँ, तो मुझे जो मेरा मंत्र है, जैसे रोज जगते हैं तो मैं जगता हूँ, तो वो 2 लाइन देते थे इससे पहले कि निगाह में मंजिल थी गिरे और गिर के संभलते रहे, निगाह में मंजिल थी गिरे और गिर के संभलते रहे, हवाओं में कोशिश बहुत थी मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर श्री सुहास एलवाई जी, DIG भारती सिंह जी, IG लव कुमार जी, ACO रविंदर जी, मोनिका जी, DCP हरिश्चंद्र जी, विधायक श्री तेजपाल नागर जी, पूर्व विधायक और गन्ना संस्थान के चेयरमैन नवाब सिंह नागर जी, पूर्व विधायक सतबीर गुजर जी और सभी उपस्थित अतिथिगणों। मैं सबका नाम लेना बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, आप इंतजार भी आपको बहुत हो गया है। मैं ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। जैसा हर वर्ष हम कार्यक्रम करते हैं, विगत वर्ष भी किया था, लेकिन जब कोरोना काल था तो बहुत हम विस्तार से नहीं कर पाए थे। इस बार से थोड़ा सा हमने बड़ा करने की कोशिश की। ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब की स्थापना हम लोगों ने 2001 में की थी और तभी से हम लोग धीरे धीरे इसे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इस बार चुनाव भी था। मैं थोड़ी सी पत्रकारिता के ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूं कि पत्रकार किस तरह से सर विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, किस तरह से पाठक, सरकार, शासन, प्रशासन, पुलिस, नेता और सबके बीच सामंजस्य बैठाना पड़ता है। अगर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी या पुलिस के बारे में थोड़ा सा भी हम उनकी जो अच्छी चीजें हैं उनको लिख देते हैं, तो जो पाठक होते हैं वो तुरंत ये कहते हैं कि आप तो अथॉरिटी और पुलिस और प्रशासन के कहने पर ही खबर लिखते हैं, हमारी नहीं लिखते।
और अगर हम पाठक की चीज को निकाल कर कभी नहीं कहते, बल्कि वो तो कहते हैं कमिश्नर साहब और सीओ साहब के साथ जब बैठते हैं, वो कई बार उन्होंने कहा, भी मैं नरेंद्र भूषण जी से 2 दिन पहले मिला, उन्होंने कहा कि आप हमारे आईना हैं, आप हमें चीजें बताएंगे शहर की तो हम उनको दुरुस्त करेंगे, लेकिन जो नीचे के अधिकारी होते हैं वो हम लोगों को सुबह 6 बजे से फोन करना शुरू कर देते हैं कि ये खबर क्यों छप गई। सर सच बता रहा हूँ, 6 बजे तो फोन आ जाते हैं और कहते कि भाई साहब 10 बजे के बाद ही नाराजगी जता लेते आप। और मैं आपको बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ इस बात को कहता हूं कि पुलिस नेता और प्रशासन के अधिकारियों को तो हम मना भी लेते हैं जैसे तैसे करके कि जी कुछ हमारी मजबूरियां थी, लेकिन जब गांव का देहात का एक ठेठ आदमी धमकी देता है हमें, तो वो बिल्कुल गाली दे के बोलता है। और जब से कमिश्नर साहब आए जिले में, लव कुमार जी और उनकी पूरी टीम है, तब से तो किसी बदमाश को फोन नहीं आया, नहीं तो पहले बदमाश भी सब खूब धमकी देते थे कि भाई साहब बहुत ज्यादा हो रहा है आपका। ये हालत हम लोगों की थी और हम लोगों के लिए बहुत ही मतलब कार्य करना। एसीओ साहब हमारे बीच आए, उनसे अनुरोध करूंगा उधर लेफ्ट में जगह है कृपया। तो ज्यादा लिखती तो आरोप लगाने में देरी नहीं करते थे कि आप उस पार्टी की ज्यादा खबर कर रहे हैं, अगर उसकी लिखती तो वो मतलब अगर आप सामने वाले की इच्छा के अनुरूप जैसा वो चाहते हैं अखबार में, अगर उस तरह से खबर नहीं लिखी तो आप उनके विरोधी हो जाते हैं, और अगर उनकी इच्छा के अनुसार आपने लिख दी तो दूसरे वाले खिंचाई कर देते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, एक प्रकरण का भी गौतम बुद्ध नगर में एक प्रकरण हुआ था, अगर उनके पक्ष में लिखते तो दूसरे वाले वो हमारी खिंचाई, और अगर उनकी थोड़ी सी हमने लिख दी तो उधर से खिंचाई। बहुत मुश्किल काम, बहुत पत्रकार के लिए विषम परिस्थितियों से जूझना पड़ता है, उसको सबकी सुननी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संपादक जी की सुबह 6 बजे से क्लास हमारी लगनी शुरू हो जाती है। आप लोग जब फील्ड में देखते तो ये सोचते पत्रकार बड़ा राजा की तरह घूम रहा है, पत्रकारों के तो बड़े अधिकारी नेता विधायकों के साथ बड़े अच्छे संबंध है, इनके साथ बैठे चाय पी रहे वो कर रहे, लेकिन जो हकीकत देखोगे पत्रकार की तो सुबह 6 बजे से और 11 बजे तक क्लास लगती है। 11 बजे तक बीपी 180-200 तक पहुंचा रहता है हर पत्रकार का, खासकर क्राइम रिपोर्टर का। और 11 के बाद फिर 4 बजे तक थोड़ा वो रिलैक्स महसूस करता है, और 4 बजे के बाद फिर पत्रकार जब खबर लिखनी शुरू करते हैं तो उनके सामने फिर वो स्थिति आ जाती है। और रात के 10-11 बजे तक लोग सुबह 8 बजे से खबरें देने शुरू कर देते हैं हम लोगों को। हमारे बीच जिला पंचायत सदस्य सुनील भाटी जी भी आए, हम स्वागत करते हैं। लोग 8 बजे से खबरें देनी शुरू कर देते हैं व्हाट्सएप पर। आजकल व्हाट्सएप का जमाना आ गया साहब, आप विश्वास करना 600 से 700 खबर डेली व्हाट्सएप पे होती है, और हम उनको देखते हमारी आंखें भी खुल जाती है, और उनको देख के ऐसे कर करके खबर लिखते हैं, और फिर 4 बार वो फोन करें, भाई साहब खबर भेजी थी आपने देखी, भाई साहब खबर भेजी थी जरा करा दीजिए। फिर रात में 10 बजे करेंगे, भाई साहब खबर भेजी आपने क्या भेज दी हो, और फिर सुबह 6 बजे भाई साहब छोटी सी लगी 4 लाइन, भाई साहब कोई नहीं लगता, भाई साहब कोई नहीं लगा। सर ये हकीकत में बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं आपको बात बता रहा हूँ, इतना मुश्किल पत्रकार को काम करना होता है। खैर इन्हीं विषम परिस्थितियों से जूझते हुए हम लोग, हमारे बीच जिला पंचायत चेयरमैन अमित चौधरी जी और जिला पंचायत सदस्य देवा भाटी जी भी आए, हम उनका स्वागत करते हैं। हम उनसे माफी चाहेंगे कि थोड़ा सा पीछे की तरफ सीट के लिए, क्योंकि आगे सभी सीट भरी हुई है, और इसमें बिल्कुल माइंड ना करें, सभी हमारे क्षेत्र के प्रमुख लोग हैं, आपका स्वागत है सभी का। हमारे बीच सामने बलराज भाटी जी बैठे, सांसद प्रतिनिधि, आपका भी स्वागत है। तो सब पत्रकार के लिए इस तरह से विषम परिस्थिति होते काम करने में। हमने कोरोना काल की जब दूसरी लहर चल रही थी, सर चूंकि हम फील्ड में होते, कमिश्नर साहब सीओ साहब के डीएम साहब के साथ चाय पीते थे, लोग समझते शायद हम ही डीएम